19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गोलार्ध है, कह रहा है एक गोलार्ध के परिता एक बेलन है, ठीक, और बेलन के एक ऐसा शंकु अंतर्गत है जिसका बेलन के सिरे के केंद्र में और जिसका आधार बेलन का दूसरा सिरा है। तो सिद्ध कीजिए कि बेलन का जो आयतन है वो गोलार्ध का आयतन का बटे हाफ और शंकु का आयतन बटे 3 होगा। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, एक गोलार्ध बनाना होगा आपको। ठीक, गोलार्ध को कैसे बनेगा, सिंपल है, इसको गोलार्ध बनाने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये आपका बन गया गोलार्ध। अब गोलार्ध के परिता एक बनाया जाता है बेलन, क्या बनाया जाता है, एक बनाया जाता है बेलन। ठीक, बेलन बन गया। तो बेलन होता है इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से, और इस तरीके से होता है। हाँ, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, इसको यहाँ मिला दो और इसको यहाँ मिला दो, है ना। तो कह रहा है तो इसको प्रूविंग करनी है, तो लिखोगे माना गोलार्ध की त्रिज्या क्या है, गोलार्ध की त्रिज्या बराबर है r। ठीक, मान ली। कह रहा शंकु एवं बेलन दोनों की ऊंचाइयां भी r होंगी। तब देखो इसमें शंकु भी बना है, इसमें देखोगे ये तुम्हें शंकु नजर आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक, शंकु नजर आ रहा होगा, उसकी भी त्रिज्या r होगी, और बेलन है यहाँ पे, उसकी भी त्रिज्या क्या होगी, r होगी। तो शंकु व बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, r ही होगी। ठीक, तब बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन का 1/3 भाग, ठीक, होता है 1/3 पाई r²। ठीक, इसको मान लो समीकरण 1। तथा गोलार्ध का आयतन 1/2 भाग होता है, गोलार्ध का आयतन 1/2 पाई r², इसको मान लो समीकरण 2। अरे 1/2 का भाग, आयतन जो होता है, तो ये कितना भाग होता है, 1/2 भाग था आयतन का। अब इसमें गुणा करा दो 1/2 का, तो आ जाएगा 1/6 पाई r²। इसको समीकरण से करो। ठीक, उसके बाद कह रहा था शंकु का आयतन, तो वो बेलन का जो आयतन 1/3 भाग के बराबर था। आगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है। ठीक, और ऊंचाई भी इसकी क्या है, त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि 1/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ऊंचाई भी किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर है। इसको मान लो समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 2 3। तो जो बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन 1/3 है, गोलार्ध का आयतन 1/2 है, और शंकु का आयतन कितना है, शंकु का जो आयतन है वो 1 होगा। ठीक, इस तरीके से हम प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि जब आप देखोगे तो बेलन का आयतन का 1/3 भाग है, अब गोलार्ध का आयतन का 1/2 भाग है, शंकु का आयतन तो मान लो होता ही है 1/3 पाई r²। ठीक, तो इस तरीके से प्रूविंग हो जाएगी। ठीक है, अब आप लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। ठीक, यहाँ से आप लिख सकते थे समीकरण 1 व 2 व 3 से। ठीक, तो इस तरीके से आपकी प्रूविंग हो जाएगी।